हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल। अब क्वाड्रिलैटरल्स क्या होते हैं, इसमें क्या क्या इंट्रोडक्शन में कॉन्सेप्ट हमें समझना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहला आता है कि व्हाट इज प्लेन सरफेस। तो देखो, प्लेन सरफेस आपका जिसमें हम एंड टू एंड किसी पॉइंट्स को मीट करा सकते हैं विदाउट एनी बेंडिंग। ठीक, तो यानी कि जैसे आपका पेपर हो गया, टेबल हो गया, बोर्ड हो गए, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, एक तरह से प्लेन सरफेस के एग्जांपल्स हो गए। अब आती है बात कर्व की। अब कर्व को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आप अपनी पेंसिल लीजिए, ठीक, आपने किसी प्लेन सरफेस पे रखा। अब विदाउट आपको पेंसिल अपनी या पेन विदाउट लिफ्टिंग आप जो भी डिजाइन बना दें, दैट इज कर्व। ठीक, ये यानी कि हम कह सकते हैं अ फिगर ट्रेस्ड आउट ऑन अ प्लेन सरफेस विद द हेल्प ऑफ अ शार्प पेंसिल विदाउट लिफ्टिंग इट इज कॉल्ड कर्व। ठीक, हमने ऐसे रखना शुरू किया और ऐसे घुमाते रहे जब तक हमने पेंसिल लिफ्ट नहीं की, जो भी हमने बनाया दैट इज कर्व। ठीक, अब आता है आपका कर्व जो है आपके टू टाइप्स के हैं, ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। तो देखो, ओपन कर्व क्या है, अब आपका ओपन कर्व क्या है, क्लोज्ड कर्व। तो देखो, अगर हमने कर्व बनाना शुरू किया, सपोज हमने यहाँ से शुरू किया, ये ठीक। अब देखो, हमने स्टार्टिंग यहाँ से की थी, एंड यहाँ पे किया, यानी कि हम एंड हमने कहा एंडिंग हमारी अगर स्टार्टिंग पॉइंट तक नहीं हुई, यानी कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था अगर वहीं पर हम एंड करते तब ये क्लोज्ड हो जाता। लेकिन हमने स्टार्टिंग की लेकिन एंड हमारा अलग पॉइंट में हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, ओपन कर्व। जैसे हमारा ये हो गया, ये यानी यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंड पॉइंट। तो जब आपके किसी भी कर्व के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अलग अलग है, तब वो आपका क्या बन जाता है, ओपन कर्व। क्लोज्ड कर्व, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हमने आकर एंड किया, तो दैट इज क्लोज्ड कर्व। यहाँ से स्टार्ट किया, हम गए वहीं पर आ गए, तो ये आपके क्या हो गए, क्लोज्ड कर्व। यानी कि सो व्हाट इज क्लोज्ड कर्व? Closed curve are the curve where starting and end point are the same. ठीक, और open curve starting point and end point are different. ठीक, तो आपका open curve, closed curve clear हो गया। अब closed curve में भी आपका आता है simple closed curve और normal closed curve। तो देखो, simple closed curve क्या होता है, अगर हमने कर्व को बनाया, क्लोज्ड कर्व तो हमारा हो गया कि यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा एंड पॉइंट वही होगा, यानी कि हम यहाँ से शुरू करेंगे, वापस यहीं पर आप क्लोज कर रहे हैं। ये हमने यहाँ से शुरू किया, घूम के आए, फिर यहीं पर। ठीक, तो क्लोज्ड कर्व तो वैसे समझ में आ गया। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होगा? तो देखो, सिंपल क्लोज्ड कर्व है कि जब हम कर्व का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो कहीं पर भी एक दूसरे को कट ना करे, किसी भी साइड को क्या करे, कट ना करे। जैसे यहाँ पर देखो, अगर मान लो यहाँ पर मैं शुरू किया, ये गए, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, कट कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, क्लोज्ड कर्व तो है बट इट इज नॉट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। सो अ क्लोज्ड कर्व व्हिच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। यानी आपका ए सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, लेकिन डी आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पर भी, तो ये आपके सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। बट दीज आर क्लोज्ड कर्व बट नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व। यानी कि क्लोज्ड कर्व तो हमारे सारे हैं, लेकिन सिंपल क्लोज्ड कर्व सिर्फ वही होंगे जो कहीं पर भी एक दूसरे को साइड को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो आपका क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्लियर हो गया। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसका आपका पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व, यानी कि यहाँ पर कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो पॉलीगॉन्स आर सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, यानी कि यहाँ पर सिर्फ लाइन सेगमेंट्स होंगे, यहाँ पर कोई भी कर्व्ड फेस साइड नहीं होगी। ठीक है, इज कॉल्ड पॉलीगॉन। ईच स्ट्रेट लाइन इन अ पॉलीगॉन इज कॉल्ड इट्स साइड। यानी कि सिंपल क्लोज्ड कर्व
जो कि केवल लाइन सेगमेंट का बना है, दैट इज पॉलीगॉन। अब अगर बात ये आती है कि मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगॉन कितनी हो सकती है, तो देखो पॉलीगॉन हमारा कैसा होगा, क्लोज्ड कर्व होगा। तो अगर हम 2 लाइन बनाते हैं या 1 लाइन, तो हमारा ये कैसा होगा, ओपन। तो यानी कि मिनिमम हमारे देखो कितने होने चाहिए, 1 2 3। तो यानी कि मिनिमम हमारी 3 साइड्स होनी ही चाहिए, तभी हमारा पॉलीगॉन बनेगा। उसके बाद नंबर्स हमारे 4 5 6 7 8 कितने भी होते जाएंगे। ठीक, अगर 4 साइड्स हैं तो क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स से पेंटागन, 6 साइड हेक्सागन, 7 साइड हेप्टागन। तो इस तरह से साइड के हिसाब से हमारे पॉलीगॉन बनते जाएंगे। So minimum number of sides in a polygon is 3 and polygon is simple closed curve made up of only line segment and each straight line is called side। तो ये इसकी क्या हो गई, side। Triangle have 3 sides। ठीक, अब polygons भी आपके different टाइप के होते हैं, concave polygon and convex polygon। तो देखो concave polygon क्या है हमारा, कॉनकेव पॉलीगॉन में, अब पॉलीगॉन्स में क्या है, साइड्स के बीच क्या बनते हैं, एंगल्स। ठीक, तो यहाँ पर कॉनकेव पॉलीगॉन में एटलीस्ट 1 एंगल क्या होगा, ग्रेटर देन 180। जैसे आपका स्ट्रक्चर हुआ ये, ठीक, ये आपका पॉलीगॉन्स है। ठीक, सभी हमारे साइड से मिलकर बना है, सिंपल क्लोज्ड है। लेकिन यहाँ पर देखो अगर ये एंगल देखा जाए तो 90 हो गया, ये भी 90 है, ये भी कुछ होगा वैल्यू लेकिन लेस देन 90 है। लेकिन ये वाला जो एंगल है हमारा, ये क्या है, ग्रेटर देन 180। ये आपका 180 से क्या है, ये वाला एंगल ज़्यादा है। तो यानी कि एक एंगल 180 से ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो 180 से ज़्यादा कैसे हम पहचानेंगे, आपकी जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल बनता है, 180। अब अगर देखो, अगर इसको देखो तो ये हमारी कैसी है, लाइन ऐसे बेंड है, स्ट्रेट लाइन है। अब इसको ऐसे बेंड कर देंगे तो ये देखो 180, यहाँ भी एंगल बढ़ गया, यानी कि ये 180 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। का कॉनकेव पॉलीगॉन कैसा होगा, अ पॉलीगॉन दैट हैव एट लीस्ट 1 एंगल मोर देन 180। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में आपके जितने भी एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे, लेस देन 180। जैसे हमारा ये हो गया हमारा, ठीक, यहाँ पे सारे एंगल्स क्या है, लेस देन 180। स्क्वायर हो गया आपका, रेक्टेंगल हो गया, ठीक, ट्रायंगल हो गया। तो ऑल दीज शेप्स आर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बिकॉज ईच एंगल इज लेस देन 180। ठीक, तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें आपको डायग्राम्स दिए जाएंगे पॉलीगॉन्स के बहुत सारे, और आपको ये पहचानना होगा कि विच वन इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड विच वन इज कॉनकेव पॉलीगॉन। और आपको सिंपल क्लोज का इन सभी में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, कॉनकेव पॉलीगॉन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन में आता है रेगुलर पॉलीगॉन एंड इर्रेगुलर पॉलीगॉन। तो देखो रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब है, मान लिया हमारा ये ट्रायंगल है, ठीक, अब इस ट्रायंगल में हमारी तीनों साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। यानी कि ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी और ये भी, तीनों हमारी कैसी हैं, 5 सेंटीमीटर की लेंथ है। यानी कि सभी साइड्स हमारी कैसी है, इक्वल। एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये भी 60 है, ये भी 60 है एंड ये भी 60 है। तो यहाँ पर देखो, ऐसा पॉलीगॉन दैट हैव ऑल एंगल्स इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज रेगुलर पॉलीगॉन। तो आपका इसमें एग्जाम्पल में आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि यहाँ पर तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे एंड तीनों साइड्स भी। एंड स्क्वायर, स्क्वायर में देखो हमारा क्या होता है, 4 साइड्स इक्वल होती हैं और 4 एंगल्स भी हमारे 90 डिग्री के होते हैं। ठीक, अगर रेक्टेंगल में देखा जाए तो हमारे एंगल्स तो उसमें सारे 90 के होते हैं, लेकिन हमारी साइड सारी इक्वल नहीं होती। तो रेगुलर पॉलीगॉन दैट हैव ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल। एग्जाम्पल आपका आ जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर। अब रेगुलर पॉलीगॉन हमें पता चल गया। अब इर्रेगुलर पॉलीगॉन दैट आर नॉट रेगुलर, यानी कि उसमें एंगल्स
और साइड डिफरेंट डिफरेंट है तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, इरेगुलर पॉलीगॉन। जैसे आपका रेक्टेंगल हो गया, यहाँ पर देखो आपकी टू साइड्स तो इक्वल है लेकिन ये वाली साइड इसके बराबर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, इरेगुलर। रोम्बस, रोम्बस में हमारी 4 साइड्स इक्वल होती है लेकिन इसके एंगल्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, सो इट इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो आपका रेगुलर पॉलीगॉन, इरेगुलर पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन सब क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब रेगुलर पॉलीगॉन देखो, हमारा रेगुलर पॉलीगॉन में अगर n साइड्स हैं, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है तो क्या होगा, उसके जो नंबर ऑफ साइड्स है वो मान लिया हमने n है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है रेगुलर पॉलीगॉन में। अब अगर हमें साइड्स पता है तो हम उसका एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। जैसे हमारा मान लिया ये बना हमारा रेगुलर पॉलीगॉन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसके जो एक्सटीरियर एंगल होंगे, एक ये होगा, ठीक ठीक, एक ये होगा, ठीक है, और एक ये होगा, ठीक है, ये वाला आप कट कर दिए, ठीक। तो इस तरह से इसमें 3 एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, ये मान लिया x, ये x, ये x। तो ये एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं, तो ईच एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, जब बात आती है रेगुलर पॉलीगॉन की, यानी कि इसके साइड्स और जो इंटरनल इसके एंगल्स हैं ये सभी कैसे हैं, इक्वल हैं। तब इसका जो एक्सटीरियर एंगल है, अब देखो इंटरनल एंगल सारे हमारे इक्वल हैं तो एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल ही होंगे। तो यहाँ पर ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360/n। आपके कितने साइड्स हैं, ये 3 साइड्स, तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, अगर हम ट्रायंगल की बात करें, यानी कि यहाँ पर हमने लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है रेगुलर पॉलीगॉन की। तो यहाँ पर 3 साइड्स हैं, तो यानी कि 360/3 यानी कि 120 डिग्री, तो यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल विल बी 120 डिग्री, ठीक। ये तो हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स। अब इंटीरियर एंगल अगर हमें निकालना है तो इंटीरियर एंगल निकालने के लिए देखो हमें क्या करना है, 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। तो देखो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल हमारा 120 आया, तो हमारा ईच इंटीरियर एंगल आपका कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री, ठीक। तो इस तरह से फॉर्मूला हमको याद रखना है। अगर आपको कोई रेगुलर पॉलीगॉन दिया जाता है, उसकी साइड्स आपको पता है, तो आप उसका एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं और उसके बाद उसका इंटीरियर एंगल, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ऑफ n साइड। अब देखो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हमारा क्या था, जिसमें हर एक एंगल 180 से क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक। तो यहाँ पर अगर हमें कोई कॉन्वेक्स पॉलीगॉन दिया है और उसमें बताना है हमें सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, जितने भी उसके एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका टोटल कितना होता है, 4 राइट एंगल्स के बराबर। अब राइट एंगल हमारा कितना होता है, 90 डिग्री, यानी कि 4 × 90 डिग्री यानी कि 360 डिग्री। तो किसी भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कोई है तो उसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होंगे उनका टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। अब जैसे आपका ये डायग्राम दिया है, यहाँ पर आपको ये देखो कैसा है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल 90 है, दूसरा 50 है, तीसरा 150, फोर्थ एक्सटीरियर एंगल हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखो सभी एक्सटीरियर एंगल का टोटल कितना होता है, 360। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जितने भी एंगल्स हैं, एंगल ये बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ए, सबका टोटल किसके बराबर होगा, 360। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 90 + 50 + 115 + x = 360, ठीक। अब इन तीनों का टोटल कर देंगे और x निकालना है तो इन तीनों का टोटल 360 से हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 255 डिग्री + x = 360 डिग्री। x = हमारा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 255। तो ये आ गया हमारा 105 डिग्री। तो ये आपकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105 डिग्री। तो इस तरह से हम एक्सटीरियर एंगल्स निकाल लेंगे। अब
सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, अब जो अंदर के हमारे एंगल्स है इनका टोटल कितना होगा, दैट इज 2n-4 इंटू राइट एंगल। ठीक, n क्या है हमारी, नंबर ऑफ साइड्स जो पॉलीगॉन में यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 साइड्स है, तो हमारा कितना हो जाएगा 2 × 4 - 4 राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, 4 2 = 8, 8 - 4 4 4 × 90 यानी कि कितना आ गया 360। ठीक, तो यानी कि जो हमारे इंटरनल एंगल है वो कितना आ गया इसका 360। अब ये पेंटागन है, नंबर ऑफ साइड्स हमारी कितनी है इसमें 5। ठीक, अब हमें इसका जो इंटीरियर एंगल है इसका टोटल निकालना है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 × 5 - 4 और राइट एंगल यानी कि 90, तो यानी कि 5 2 = 10, 10 - 4 6, 6 × 90 यानी कि 540 डिग्री। तो इस पेंटागन के सारे एंगल्स का टोटल कितना आ जाएगा 540 डिग्री। तो इस फॉर्मूले से हम कोई भी हमें कॉन्वेक्स पॉलीगॉन दिया है तो हम उसके जितने भी इंटरनल एंगल है इनका टोटल निकाल सकते हैं, और एक्सटीरियर एंगल का टोटल हमारा कितना होगा 360 होगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ लेना है क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है वहां पर इन सभी फॉर्मूलाज का यूज होगा। अब देखो आता है आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन। अब कोई भी पॉलीगॉन है तो उसमें कितने डायगोनल्स हो सकते हैं मैक्सिमम, जैसे हमारा ये रहा 4 साइड्स वाला पॉलीगॉन। ठीक, तो यहाँ पे n हमारा कितना हो जाएगा 4। अब इसमें कितने डायगोनल हो सकते हैं, तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या है n × n - 3/2, तो हमारी 4 साइड्स है तो 4 × 4 - 3/2 यानी कि हमारा कितना आ गया 2। तो इस पॉलीगॉन में कितने मैक्सिमम डायगोनल हो सकते हैं 2। अब डायगोनल होते क्या है, जो अपोजिट एंड्स को मीट कराते हुए लाइंस हम मिलाते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 डायगोनल ही हमारे बन सकते हैं क्योंकि ये इसके अपोजिट होगा और ये इसके अपोजिट। ठीक, तो इस तरह से हो गया 2। अगर हमारा मान लिया ये है पेंटागन, अब इसमें कितने डायगोनल्स हो सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला n हमें कितना रखना 5, तो हमने 5 × 5 - 3/2, तो ये कितना हो गया 5 × 2/2 यानी कि 5। तो इसमें कितने हो सकते हैं मैक्सिमम 5 डायगोनल। अब देखो जैसे तुम्हारा एक ये हो गया, ठीक, ये हो गया, फिर इससे ये मिल सकता है, इससे ये मिल सकता है, एक हो जाएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट से। तो जो हमारा पेंटागन होगा उसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितने हो जाएंगे 5। ठीक, इस फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं कि कितने हमारे मैक्सिमम डायगोनल्स हो सकते हैं किसी भी पॉलीगॉन में। तो आपका जो स्टार्टिंग की एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड आपके इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट को आपको समझ के रखना है, प्रैक्टिस कर लेना है इसकी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 8 की कंप्लीट मैथ्स बहुत ही अच्छे जो इसके एनसीईआरटी के वीडियोस मिल जाएंगे, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस मिल जाएंगे, कैसे आपके सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम का पैटर्न होता है, किस तरह से मैथ्स के पेपर्स बनते हैं सीबीएसई बोर्ड में, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म में मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।